नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं नागमणि बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी फिलहाल हमारे चैनल पर 45 डेज तेलुगु स्पोकन की क्लासेस चल रहे हैं और आज जिसका 17th डे है, 17वां दिन है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हो तो प्लीज चैनल पर जाएं, उन्हें जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 12 टेंसेस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, 12 टेंसेस में किस प्रकार तेलुगु में बात करेंगे, चलिए आज के क्लास में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्लासेस के साथ साथ इनके पीडीएफ्स भी चाहिए, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। उन पीडीएफ्स के लिए, उन 45 डेज पीडीएफ्स के लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो पहला सेंटेंस है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, उसको तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे? नेनु प्रतिरोजु चदुवुतानु। नेनु प्रतिरोजु चदुवुतानु। तो आज की क्रिया हमने ली है पढ़ना। पढ़ना को तेलुगु में कहते हैं चदवडम। तो उसके हिसाब से आज का पूरा क्लास चदवडम यानी पढ़ने के ऊपर होगा। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ को क्या कहेंगे? नेनु प्रतिरोजु चदुवुतानु। नेनु प्रतिरोजु चदुवुतानु। नेनु पता है आप लोगों को, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर रोज, प्रतिदिन को कहेंगे प्रतिरोजु। प्रतिरोजु हिंदी से मिलता जुलता सेंटेंस है ना। प्रतिरोजु पढ़ता हूँ चदुवुतानु। पढ़ता हूँ चदुवुतानु। नेनु प्रतिरोजु चदुवुतानु। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। नेनु प्रतिरोजु स्कूल की वेल्तानु। मैं रोज गाता हूँ। नेनु प्रतिरोजु पाड़तानु। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखते हैं। मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जैसे हिंदी में लोग ज्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ कहेंगे नेनु इप्पुडु चदुवुतुन्नानु। नेनु इप्पुडु चदुवुतुन्नानु। नेनु अभी, अभी को कहेंगे इप्पुडु। अभी को कहेंगे इप्पुडु। पढ़ रहा हूँ चदुवुतुन्नानु। चदुवुतु उन्नानु यानी पढ़ रहा हूँ। चदुवुतु उन्नानु। कहीं पर भी आपको वर्ड में तू या टू रहे, उसके बाद उन्नानु आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही वर्ड्स रहेंगे, सेंटेंस रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नेनु इप्पुडु चदुवुतुन्नानु। मैं अभी पढ़ा रही हूँ। नेनु इप्पुडु चदिविस्तू उन्नानु। नेनु इप्पुडु चदिविस्तू उन्नानु। मैं भी पढ़ा रही हूँ। नेनु इप्पुडु चदिविस्तू उन्नानु। द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ तेलुगु में कहेंगे नेनु इंतकु मुंदे चदिवेसानु। नेनु इंतकु मुंदे चदिवेसानु। नेनु पहले ही यानी अभी थोड़ी देर पहले ही, इंतकु मुंदे यानी अभी थोड़ी देर पहले ही, इंतकु मुंदे चदिवेसानु। चदिवेसानु पढ़ चुका हूँ। चदिवेसानु पढ़ चुका हूँ। मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। नेनु इंतकु मुंदे चदिवेसानु। मैं पहले ही खा चुका हूँ। नेनु इंतकु मुंदे तिनेसानु। ठीक है फ्रेंड्स, द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पे किस प्रकार बात करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब वो काम 3 घंटे से हो रहा है। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। नेनु 3 గంటల నుండి। नेनु 3 గంటల నుండి చదువుతున్నాను। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। नेनु 3 గంటల నుండి చదువుతున్నాను। नेनु 3 గంటలు घंटे నుండి से చదువుతున్నాను, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। నేను 3 గంటల నుండి చదువుతున్నాను। मैं 3 घंटे से मूवी देख रही हूँ या मूवी देख रहा हूँ। నేను 3 గంటల నుండి मूवी చూస్తున్నాను या सिनेमा చూస్తున్నాను। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। నేను 3 గంటల నుండి చదువుతున్నాను। तो ये हुई प्रेजेंट टेंस की बातें। चलिए पास्ट टेंस को सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं कल पढ़ा था। मैं कल पढ़ा था। नेनु निन्ना चदिवानु। नेनु निन्ना चदिवानु। नेनु मैं, निन्ना कल, बीते हुए कल को निन्ना कहते हैं, आने वाले कल को रेपू कहते हैं। मैंने बहुत बार कहा है, थोड़ा याद रखिएगा। नेनु निन्ना चदिवानु, पढ़ा था। पढ़ा था चदिवानु। मैं कल खाया था। नेनु निन्ना तिन्नानु। मैं कल खाया था। मैं कल गया था। नेनु निन्ना वेल्लानु। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सीखते हैं। मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था को तेलुगु में कहेंगे नेनु चदुवुतु उंटिनी। नेनु चदुवुतु उंटिनी। फिलहाल इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज थोड़ा कम हो गया है,
पर क्योंकि टेंसेस के क्लासेस हैं तो मैंने सोचा कि मैं हर प्रकार के सेंटेंसेस आपको एक बार बता दूं। तो इसीलिए मैं पढ़ रहा था, నేను చదువుతూ ఉంటిని। मैं खेल रहा था, నేను ఆడుతూ ఉంటిని। मैं सो रहा था, నేను పడుకుంటూ ఉంటిని। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए द थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तुम्हारे आने से पहले ही मैं पढ़ चुका था। तुम्हारे आने से पहले ही मैं पढ़ चुका था, वो किस प्रकार कहेंगे? నువ్వు రాకముందే, आने से पहले ही, రాకముందు आने से पहले, ही जब लगेगा तो ऊपर की एक ही मात्रा लगेगी, याद रखिएगा। నువ్వు రాకముందే, నువ్వు तुम या तुम्हारे होगा पर तेलुगु में उसको तुम के टाइप में यूज करेंगे। రాకముందే आने से पहले ही, నేను मैं చదివేశాను पढ़ चुका था। तुम्हारे आने से पहले ही मैं पढ़ चुका था, నువ్వు రాకముందే నేను చదివేశాను। तुम्हारे आने से ही पहले मैं चला गया। ठीक है, నువ్వు రాకముందే నేను వెళ్ళిపోయాను। నువ్వు రాకముందే, तुम्हारे आने से ही पहले मैं चला गया था, నేను వెళ్ళిపోయాను। ठीक है फ्रेंड्स, द फोर्थ वन इज, तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस किस प्रकार रहते हैं सीखते हैं। कल आपके आने के 1 घंटे पहले से ही मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे, चलिए सीखते हैं। నిన్న మీరు రావడానికి గంట ముందు నుండే నేను చదువుతూ ఉంటిని। నిన్న మీరు రావడానికి గంట ముందు నుండే నేను చదువుతూ ఉంటిని। इसका मतलब चलिए सीखते हैं। నిన్న कल बीता हुआ कल, మీరు आप రావడానికి గంట ముందు నుండే, రావడానికి అని आने के घंटा पहले, గంట ముందు, నుండే से ही, నుండి అని से, నుండే అని से ही, నేను मैं పढ़ रहा था చదువుతూ ఉంటిని, పढ़ रहा था చదువుతూ ఉంటిని। నిన్న మీరు రావడానికి గంట ముందు నుండే నేను చదువుతూ ఉంటిని। कल आपके आने के 2 घंटे पहले से ही मैं सो रहा था। నిన్న మీరు రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి, 2 గంటల ముందు నుండి నేను पढ़कुंटू उंटिनी। सो रहा था, सो रही थी, पढ़कुंटू उंटिनी। थोड़ा हार्ड है इसलिए वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और देखिएगा, और एक एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ सुनने की, सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए थोड़ा हार्ड है, एक बार आप बताती हूँ। నిన్న మీరు రావడానికి గంట ముందు నుండే నేను చదువుతూ ఉంటిని। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब फ्यूचर टेंस के बारे में सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब फ्यूचर टेंस के बारे में सीखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा या मैं कल पढ़ूंगी को किस प्रकार कहेंगे? నేను రేపు చదువుతాను, నేను రేపు చదువుతాను। నేను कल आने वाला कल రేపు, చదువుతాను पढ़ूंगा या पढ़ूंगी చదువుతాను। मैं कल पढ़ूंगा, నేను రేపు చదువుతాను। मैं कल जाऊंगा, నేను రేపు వెళ్తాను। मैं कल आऊंगा या आऊंगी, నేను రేపు వస్తాను। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं कल इस समय पढ़ रहा होऊंगा, मैं कल इस समय पढ़ रहा होऊंगा को किस प्रकार कहेंगे? నేను రేపు ఈ సమయానికి, నేను రేపు ఈ సమయానికి చదువుతూ ఉంటాను। నేను రేపు ఈ సమయానికి చదువుతూ ఉంటాను। నేను मैं कल రేపు ఈ समय, ఈ సమయానికి, इस समय ఈ సమయానికి పढ़ रहा होऊंगा या पढ़ रही होंगी చదువుతూ ఉంటాను। నేను రేపు ఈ సమయానికి చదువుతూ ఉంటాను। मैं कल इस समय जा रहा होऊंगा, నేను రేపు ఈ సమయానికి వెళ్తూ ఉంటాను। मैं कल इस समय आ रहा होऊंगा, నేను రేపు ఈ సమయానికి వస్తూ ఉంటాను। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस समय तक तुम यहाँ आओगे मैं पढ़ चुका होऊंगा। जिस समय तक तुम यहाँ आओगे मैं पढ़ चुका होऊंगा किस प्रकार कहेंगे? నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే సమయానికి, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే సమయానికి నేను చదివేసి ఉంటాను। నేను చదివేసి ఉంటాను। నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే సమయానికి నేను చదివేసి ఉంటాను। मतलब तेलुगु में और हिंदी में जो बोलेंगे अर्थ एक ही होगा पर बोलने का तरीका थोड़ा बदलेगा। तो इन वर्ड्स के अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, पहले वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, నువ్వు तुम, ఇక్కడికి यहाँ को వచ్చే मतलब आने, సమయానికి मतलब जिस समय में तुम आओगे, నేను मैं पढ़ चुका होऊंगा చదివేసి ఉంటాను। वही बात है पर वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं।
నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే సమయానికి నేను చదివేసి ఉంటాను. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే సమయానికి నేను చదివేసి ఉంటాను. तो चलिए इसके एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जिस समय तक तुम स्टेशन आओगे मैं घर आ चुका होऊंगा. నువ్వు స్టేషన్ కి వచ్చే సమయానికి నేను ఇంటికి వచ్చేసి ఉంటాను. నువ్వు స్టేషన్ కి यानी तुम स्टेशन को వచ్చే సమయానికి जिस समय तक आओगे నేను ఇంటికి వచ్చేసి ఉంటాను. मैं घर आ चुका होऊंगा. तो चलिए नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कल तुम्हारे यहाँ आने के 2 घंटे पहले से ही मैं पढ़ रहा होऊंगा. कल तुम्हारे यहाँ आने के 2 घंटे पहले से ही मैं पढ़ रहा होऊंगा को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे. రేపు నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి నేను చదువుతూ ఉంటాను. बहुत बड़ा है ना, तो चलिए एक एक वर्ड का मतलब सीखेंगे. రేపు आने वाला कल, నువ్వు तुम, ఇక్కడికి यहाँ को రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి, రావడానికి आने से 2 గంటలు 2 घंटे ముందు నుండి, पहले से నేను मैं చదువుతూ ఉంటాను. పढ़ रहा होऊंगा या पढ़ रही होंगी. రేపు నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి, రేపు నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి నేను చదువుతూ ఉంటాను. రేపు నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి నేను చదువుతూ ఉంటాను. थोड़ा हार्ड है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो चलिए इसके एक और एग्जाम्पल देखते हैं. कल तुम्हारे यहाँ आने के 2 घंटे पहले से ही मैं खेल रहा होऊंगा या होंगी. రేపు నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి నేను आड़तू ఉంటాను. నేను आड़तू ఉంటాను. वर्ड्स, अगर आप वर्ड्स के मीनिंग सीख जाएंगे तो सेंटेंस बनाना बहुत हार्ड नहीं होगा. मेन है कि आपको वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए. जिस प्रकार मैं हर वर्ड को आपको हिंदी में बताती हूँ कि इस वर्ड का हिंदी में ये मीनिंग होता है, तो आप कहीं नोट कर लिया कीजिए, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सुविधा होगी. రేపు నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి నేను చదువుతూ ఉంటాను. साथ साथ में बोलिए. हार्ड है, मुझे पता हार्ड है, पर सीखना है तो थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना फ्रेंड्स. तो चलिए एक बार फिर से बोलिए. రేపు నువ్వు ఇక్కడికి రావడానికి 2 గంటల ముందు నుండి నేను చదువుతూ ఉంటాను. ओके फ्रेंड्स, अर्थమైందా? समझ में आया? तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? हमारे टेंसेस का क्लासेस आपको कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा. और अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड जरूर करें. तो कैसा लगा क्लास कमेंट कीजिएगा. क्लास में नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा. पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय.